कांगड़ा का मशहूर रॉक कट मंदिर, कुल्लू का श्री रघुनाथ जी मंदिर और मनाली का श्री वशिष्ठ जी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के ये तीनों मंदिर अपनी दिव्यता और अद्वितीयता से सबको आकर्षित करते हैं। इन मंदिरों का दर्शन करना एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन में सदा के लिए बस जाता है। इन मंदिरों की भव्यता और दिव्यता को शब्दों में बयां करना अत्यंत कठिन है। इसका अनुभव केवल यहाँ आकर ही किया जा सकता है। तो आइए इन मंदिरों के दर्शन करते हैं और उनकी भक्ति सागर में गोते लगाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यात्रा प्रेमी बंधुओं, सादर नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश की भूमि के कण कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। कदाचित इसीलिए इसे देवभूमि की संज्ञा प्राप्त है। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां कई रहस्यमयी धाम, तीर्थ और मंदिर हैं और उनसे जुड़ी हुई अनगिनत धार्मिक व पौराणिक कथाएं हैं, जो न केवल सभी को अचंभित कर देती है बल्कि अपने अनवरत चमत्कारों के सन्मुख आधुनिकता और तार्किकता को नतमस्तक कर देती है। भक्तों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के जिस दर्शनीय, रहस्यमयी और सुविख्यात मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं, उसका नाम है मसरूर रॉक कट मंदिर। भक्तों, मसरूर रॉक कट मंदिर हिमाचल राज्य के कांगड़ा जिले में ब्यास नदी की कांगड़ा घाटी पर बसे मसरूर गांव में स्थित है। मसरूर रॉक कट टेम्पल के नाम से मशहूर 19 मंदिरों में से 16 मंदिरों को चट्टान के एक टुकड़े से तराश कर बनाया गया था, जबकि 2 मंदिर मुख्य परिसर के दोनों ओर स्वतंत्र रूप से खड़े हैं। यह राष्ट्रीय धरोहर है। भक्तों, मसरूर मंदिर भारतीय अद्वितीय शिल्प कला के अनुपम और अप्रतिम उदाहरण हैं, जो उत्तर भारतीय नगर वास्तुशैली में बने हैं। ये सभी मंदिर एक ही महान शिला को काट छांट और तराश कर बनाए गए हैं, जो अद्भुत है और बेजोड़ है। ये सभी मंदिर धौलाधार पर्वत की ओर मुख रख के खड़े हैं। मंदिर परिसर में अति सुंदर मूर्तियों की एक आभासी गैलरी है, जो समकालीन मूर्ति विज्ञान से समृद्ध है। केंद्रीय तीर्थ स्थल को चट्टान और बाहरी इलाकों में एक गुफा के रूप में बनाया गया था। साथ ही दरवाजे अत्यधिक सजावट और नक्काशी से सुशोभित है। भक्तों, मुख्य मंदिर में शिव जी की नक्काशी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। इतना ही नहीं, मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कार्तिकेय के साथ अन्य देवी देवताओं की आकृति देखने को मिल जाती हैं। अतीत में आए भयंकर भूकंपों से मसरूर के कुछ मंदिर नष्ट तो कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन कई मंदिर अभी भी पूर्ववत मौजूद हैं। भक्तों, मसरूर का रॉक कट मंदिर मूल रूप से 19 अलग अलग मंदिरों का एक परिसर था। मुख्य मंदिर में एक गर्भगृह, बरोठा विधानसभा हॉल और एक प्रवेश द्वार है। मंदिर के गर्भगृह में अभी भी भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं। ये मंदिर अपनी अनोखी कलाकृति और शिल्प कला के बदौलत सारी दुनिया के लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय संपत्ति के तहत संरक्षण दिया हुआ है। भक्तों, जहां तक मसरूर रॉक मंदिरों के इतिहास की बात है, तो इसका सही अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। लेकिन हिमालयन पिरामिड के नाम से विख्यात बेजोड़ कला के नमूने रॉक कट टेम्पल मसरूर एक अनोखा और रहस्यमयी इतिहास समेटे हुए है। पुरातत्व विभाग के अनुसार शायद 8वीं सदी में बना यह मंदिर उत्तर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है। देखा जाए तो पत्थरों पर ऐसी खूबसूरत नक्काशी करना बेहद मुश्किल काम है।
ऐसे में ये कारीगरी करने के लिए दूर से कारीगर लाए गए थे, लेकिन यह कारीगरी किसने की, इसके आज तक पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह प्राचीन मंदिर तथा इसमें तराशी गई मूर्तियों 6ठी और 10वीं शताब्दी की प्रतीत होती हैं। भक्तों, इतिहासकारों के अनुसार मसरूर रॉक मंदिर परिसर में जो अन्य प्राचीन उल्लेखनीय धार्मिक स्थल हैं, उनकी बनावट महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर, एलिफेंटा गुफा, अजंता एलोरा गुफा और कंबोडिया में अंगकोर वाट से मिलती जुलती है। मंदिर परिसर के पास गुफाओं और मंदिर क्षेत्र के आसपास पाए गए खंडहर से बड़ी मानव बस्ती के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इन मंदिरों को लेकर इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं में मतभिन्नता अब भी बरकरार है। भक्तों, मसरूर को अजंता एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। हालांकि ये एलोरा से भी पुराने हैं। पहाड़ काटकर गर्भगृह, मूर्तियां, सीढ़ियां और दरवाजे बनाए गए हैं। भक्तों, मसरूर मंदिर के बिल्कुल सामने एक बहुत खूबसूरत झील है, जिसे मसरूर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील में कुछ मंदिरों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, जो अत्यंत मनोहर और सुंदर लगते हैं। इस झील से जुड़ी जनश्रुतियों के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था और मंदिर के सामने खूबसूरत झील को पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए बनवाया था। भक्तों, मसरूर रॉक मंदिर समुद्र तल से लगभग 2500 फुट की ऊंचाई पर एक ही चट्टान को काटकर बना देश का एकमात्र मंदिर है। मसरूर रॉक मंदिर जैसी कला आज ढूंढने पर भी नहीं मिलती। सबसे अहम बात यह कलाकृतियां चट्टानों के ऊपर बिना चट्टानों को तोड़े फोड़े तराश कर बनाई गई है। उस समय जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया होगा, जिन कलाकारों ने इन मंदिरों को बनाया होगा, उनकी कलाकृति की कितनी समझ होगी, वो कितने महान कलाकार रहे होंगे, उन वास्तुकारों और शिल्पकारों की महत्वाकांक्षाएं कितनी विकसित रही होंगी, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। भक्तों, मसरूर रॉक मंदिर के मध्य आज भी विशाल पत्थरों के बने दरवाजानुमा द्वार हैं, जिन्हें स्वर्ग द्वार भी के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार पांडव अपने स्वर्गारोहण से पहले इसी स्थान पर ठहरे थे, जिसके लिए यहां स्थित पत्थरनुमा दरवाजों को स्वर्ग जाने का मार्ग भी कहा जाता है। भक्तों, एक स्थानीय लोक कथा अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस मंदिर परिसर में काफी समय बिताया था। कहा जाता है कि एक दिन पांडवों के मन में आया कि क्यों न वो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण करें। अतः उन्होंने एक ही रात में सुबह तक निर्माण कार्य पूरा करने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन उनके इस प्रतिज्ञा की बात जब देवताओं ने सुना, तो उन्होंने जाकर ये खबर अपने राजा इंद्र को सुनाई, जिससे देवराज इंद्र तनाव में आ गए, क्योंकि सीढ़ियां सभी को आसानी से स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर देती। इसलिए देवराज इंद्र ने अपने एक कव्वे का रूप धारण किया और भोर होने से पहले जोर से बांग लगा दी। परिणाम स्वरूप पांडव स्वर्ग जाने की सीढ़ी को न बना सके। मंदिर परिसर में आज भी अधूरी सीढ़ियां मौजूद हैं। भक्तों, मसरूर रॉक मंदिर समूह की भव्यता और दिव्यता न केवल यहां के कला प्रेमी, वास्तु प्रेमी, शिल्प प्रेमी और वैभवशाली साम्राज्य का प्रमाण है, बल्कि यहां अत्यंत विकसित संस्कृति और विरासत का साक्ष्य भी है। इस मंदिर के साथ ही एक कारागार भी स्थित है, जिसका सही प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है। कहा जाता है कि यहां कई कांगड़ा के राजाओं ने राज किया था। वो युद्ध में जाने से पहले यहां पूजा अर्चन किया करते थे।
अभी भी कांगड़ा राजवंश के लोग इस स्थान में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। कई लोग तो इस मंदिर को अपना कुल मंदिर भी मानते हैं। भक्तों, मसरूर रॉक कट मंदिर के आसपास कई धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहां किसी भी धर्मशाला या गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, जहां यात्रियों और पर्यटकों के रुकने और रहने की उचित व्यवस्था है। भक्तों, अगर आप भी इस प्राचीनतम और पौराणिक मसरूर रॉक कट मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की। शुभस्य शीघ्रम वहां पहुंचने के लिए अपनी सुविधा और क्षमता के मुताबिक उपरोक्त मार्गों का चुनाव कर यात्रा का शुभारंभ कीजिए और मसरूर रॉक कट मंदिर की यात्रा का आनंद लीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि कहा जाता है, जो निसंदेह पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और इसका अपना समृद्ध पौराणिक अतीत है। कई पर्यटन स्थलों के साथ ही यहां अनगिनत प्रसिद्ध व आकर्षक तीर्थ स्थल और मंदिर भी हैं, जो दुनिया भर के भक्तों, तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों के श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। उन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में शामिल है कुल्लू का श्री रघुनाथ जी का मंदिर। भक्तों, कुल्लू के रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर सुल्तानपुर में राजमहल के साथ स्थित है। शिल्प की दृष्टि से यह मंदिर उतना ही अद्भुत तथा महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि इस घाटी में स्थित अन्य मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर का कुल्लू के इतिहास एवं धर्म के क्षेत्र में विशेष महत्व है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का आगाज भी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही होता है। कुल्लू दशहरा 7 दिनों तक चलता है। भक्तों, रघुनाथ जी मंदिर कुल्लू के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि विक्रम संवत 1637 से 1662 तक कुल्लू में राजा जगत सिंह का शासन था। रघुनाथ जी मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था। भक्तों, इस मंदिर के निर्माण एवं इस मंदिर में प्रतिष्ठित रघुनाथ जी की मूर्ति के साथ एक अत्यंत रोचक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह के शासन काल में कुल्लू के टिपरी गांव में एक ब्राह्मण दुर्गादत्त अपने परिवार सहित रहता था। यह ब्राह्मण विद्वान था, जिसके पास लोग आते जाते रहते थे। इसी कारण राजा के कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या रखते थे। एक दिन राजा मणिकर्ण की यात्रा पर जा रहे थे, तो ब्राह्मण से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी राजा का कान भरते हुए ब्राह्मण के पास बेशकीमती मोतियों का खजाना होने की शिकायत की। राजा ने मोती जब्त करने के लिए 2 सिपाहियों को ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण ने सहज भाव से मोतियों के बारे में अनभिज्ञता जताई और प्रशासन को गलतफहमी होने की आशंका व्यक्त की, लेकिन राजा के सिपाही ब्राह्मण की बात सुनने को राजी नहीं थे। तब ब्राह्मण ने सिपाहियों से अपनी जान छुड़ाते हुए राजा के मणिकर्ण से लौटने पर मोती देने का वादा कर दिया। भक्तों, मणिकर्ण से वापसी पर राजा टिपरी के ब्राह्मण के झोपड़ी के पास पहुंचा तो ब्राह्मण ने सपरिवार आत्मदाह करने के उद्देश्य से झोपड़ी में आग लगा ली। उसने आग में जलते अपने शरीर के मांस के लोथड़े को राजा की ओर फेंकते हुए कहा कि राजन, ये मोती ले लो, और अपना प्राणांत कर लिया। यह देखकर राजा अत्यधिक दुखी हुआ। उसके सामने हमेशा ये दृश्य आने लगा। अब न राजा की आंखों में नींद थी और न दिल में सुकून।
भक्तों, एक दिन राजा भोजन कर रहा था तो उसे भोजन में कीड़े और पानी में खून नजर आने लगा। यहां तक कि उसकी अंगूठी में भी कीड़ा लग गया। इतना ही नहीं, राजा जगत सिंह को कई असाध्य कुष्ठ रोग ने घेर लिया। राजा ने इनसे मुक्ति के कई उपाय किए, पर कुछ न हुआ। तब राजा झिड़ी नामक स्थान में रहने वाले त्रिकालदर्शी महात्मा के पास गया। महात्मा ने राजा को ब्राह्मण हत्या दोषी बताया। महात्मा ने राजा को ब्रह्म हत्या से मुक्ति हेतु अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाने, मंदिर बनवाने और उनकी आराधना करने को कहा। राजा के लिए राम भक्त बनना आसान था, लेकिन अयोध्या से मूर्ति लाना संभव न था। अतः राजा ने महात्मा से सहायता मांगी। राजा के अनुरोध पर महात्मा ने अपने शिष्य दामोदर को मूर्ति लाने हेतु अयोध्या भेज दिया। अयोध्या से मूर्ति लाने के लिए दामोदर दास गोसाई जी थे, तो उनके शिष्य जो है वहाँ अयोध्या में भेजे, जो 1 साल तक वहाँ पूजा पाठ हर विधि देखते रहे। वहाँ के उत्सव त्योहार जो भी है मनाए जाते हैं, उस प्रकार से वो वहाँ पे देखते रहे। फिर एक दिन वहाँ पूरा साल लगाने के बाद जो मूर्तियों को यहाँ पे ले आए, और मूर्तियों को यहाँ लाने के बाद जैसे मूर्ति उन्होंने सुबह उठाई तो अयोध्या में शोर मच गया कि भाई ये मूर्तियाँ कहाँ गई। वो उनको ढूंढते हुए पहुँच गए और कहीं रास्ते में उनको हरिद्वार के पास पकड़ लिया। और पकड़ने के उपरांत उन्होंने कहा कि ये मूर्तियाँ, मारने लगे उनको, तो उन्होंने कहा ये मूर्तियाँ हमें मारो मत, आप लोग ले जाओ। जब वो अयोध्यावासी ने देखा तो अयोध्यावासी जब उसको ले जाने लगे तो वो मूर्ति उनसे उठाई न जाए। फिर उन्होंने कहा कि कुल्लू वालों को कि आप लोग उठाइए। तो जब उन्होंने उठाई तो वो उठ गई। फिर उन्होंने कहा कि अयोध्या को चलो। जब वो अयोध्या को चढ़ने लगे तो उन्हें दिखाई ना दे कुछ भी, लेकिन जब कुल्लू को आने लगे तो कुल्लू में फिर सब कुछ उनको दिखाई दिया। फिर अयोध्यावासी ने कहा कि अगर ठीक है भगवान जी, अगर आप कुल्लू ही जाना चाहते तो आपकी मर्जी, हम तो रोक नहीं सकते, तो आप लोग कुल्लू जाइए, लेकिन हमारे बिना आप भी नहीं रह पाओगे। इन मूर्तियों को देखकर महात्मा और राजा बहुत खुश हुए। इन मूर्तियों को विक्रम संवत 1653 में मणिकर्ण मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। भक्तों, विक्रम संवत 1660 में कुल्लू राजमहल के पास स्थित इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। तब श्री राम जानकी जी की मूर्तियों को मणिकर्ण से लाकर विधि विधान से कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। राजा जगत सिंह ने अपना सारा राजपाट भगवान रघुनाथ जी के नाम कर दिया तथा स्वयं उनके छड़ीबदार बने। कुल्लू के 365 देवी देवताओं ने भी श्री रघुनाथ जी को अपना इष्ट मान लिया। कहा जाता है इसके बाद राजा जगत सिंह को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। भक्तों, विजयदशमी को यहाँ कुल्लू दशहरे के रूप में मनाया जाता है। कुल्लू दशहरे के मुख्य देव रघुनाथ जी ही होते हैं। रघुनाथ जी अपने मंदिर से सजी धजी स्वर्ण जड़ित पालकी में विराजमान होकर कुल्लू दशहरे में पधारते हैं। रघुनाथ जी की ये यात्रा ही कुल्लू दशहरे का मुख्य आकर्षण होती है। श्री रघुनाथ जी के सम्मान में राजा जगत सिंह ने वर्ष 1660 में कुल्लू में दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की। तभी से भगवान श्री रघुनाथ की प्रधानता में कुल्लू के हर छोर से पधारे देवी देवताओं का महासम्मेलन यानी दशहरा उत्सव का आयोजन अनवरत चला आ रहा है। सोने जैसा रूप है उनका, सोने जैसे बा, सोने जैसा रूप है उनका, सोने जैसे बा। सिया राम है धनवान जगत के, बाकी सब कंगाल हो। मेरे राम है धनवान जगत के, बाकी सब कंगाल। भक्तों, कुल्लू घाटी का दशहरा उत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से विशेष महत्व रखता है। भक्तों, रघुनाथ जी साल में 4 अवसरों पर अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। पहला अवसर बसंत पंचमी, दूसरा अवसर व्यास तट पर जल विहार, तीसरा अवसर वन विहार और चौथा तथा अंतिम अवसर कुल्लू दशहरा का पावन पर्व।
भक्तों, कहा जाता है कि रघुनाथ जी का मंदिर स्थापित होने के बाद कुल्लू में रघुनाथ जी का ही आधिपत्य रहा है। राजा महाराजा उनके आशीर्वाद से ही अपना राजकाज चलाते रहे हैं। इस घाटी में रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के बाद ही यहां भगवान श्री राम की भक्ति की शुरुआत हुई। भक्तों, कुल्लू का रघुनाथ जी मंदिर दर्शनार्थियों और पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। अतः इस बीच कभी भी आप जाकर रघुनाथ जी का दर्शन पूजन कर सकते हैं। बंधुओं, अगर आप रघुनाथ मंदिर के दर्शन के साथ छुट्टी मनाने हेतु कुल्लू जा रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल से जून का समय बेहतर है। दर्शन के साथ यहां की हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई से नवंबर का समय उचित होगा। और यदि आपको दर्शन के साथ साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए दिसंबर से मार्च का समय उचित होगा। भक्तों, अगर आप कुल्लू स्थित रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का शौक रखते हैं तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स नग्गर, जगतसुख, देव, टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रुमसू आदि के पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप कुल्लू स्थित रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कुल्लू हिमाचल प्रदेश स्थित भारत का प्रमुख दर्शनीय तथा पर्यटन स्थल है। इसलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा हुआ है। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके यहां पहुंच सकते हैं और रघुनाथ जी सहित अन्य देवी देवताओं के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी कुल्लू स्थित रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहते हैं तो जय श्री राम कहते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि या देवताओं की भूमि कहा जाता है, जो इस पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक आकर्षणों से भरा हुआ है और इसका अपना समृद्ध पौराणिक अतीत है। कई पर्यटन स्थलों का केंद्र होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में अनगिनत प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिसकी वजह से यह दुनिया के भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा ही एक मंदिर है वशिष्ठ मंदिर। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर मनाली का एक प्रमुख मंदिर है, जो शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के नाम पर बसे वशिष्ठ गांव में स्थित है। यह स्थान अपने शानदार गर्म पानी के झरनों और वशिष्ठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वशिष्ठ मंदिर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, जो भगवान श्री राम के कुलगुरु थे। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर मनाली में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि वशिष्ठ मंदिर 4000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर धोती पहने महर्षि वशिष्ठ की एक काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है। लकड़ियों से बना वशिष्ठ जी का यह मंदिर बाहरी भाग जहां उत्कृष्ट और सुंदर नक्काशी से सुशोभित है, तो वहीं इस मंदिर का आंतरिक भाग पुरातन चित्रकारी से अलंकृत है। यहां पर वशिष्ठ मंदिर के अलावा एक और मंदिर है,
जिसको राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां विराजमान हैं। भक्तों, महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषि मंडल में शामिल एक प्रमुख ऋषि हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के सभी पुत्रों की हत्या कर दी थी। इससे महर्षि वशिष्ठ अत्यंत दुखी थे। उनकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। वो शीघ्र, अतिशीघ्र अपना प्राणांत करने के उद्देश्य से विपाशा नदी में कूद पड़े। लेकिन विपाशा नदी ने महर्षि वशिष्ठ को मारने से इनकार कर दिया। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ इसी गांव में बस गए और अपना नया जीवन आरंभ किया। विपाशा नदी अब ब्यास नदी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित महर्षि वशिष्ठ की काले पत्थरों से निर्मित मूर्ति कला की दृष्टि से अद्भुत और अद्वितीय है। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर के पास खास और महत्वपूर्ण आकर्षण एक गर्म पानी का झरना है। ऐसा माना जाता है कि इस झरने के पानी में औषधीय गुण हैं, जो कई त्वचा रोगी के लिए लाभकारी हैं। इसलिए बहुत से लोग अपनी त्वचा के संक्रमण और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए वशिष्ठ झरने में स्नान करने आते हैं। इस स्थान पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग बाथरूम भी बने हैं। भक्तों, वशिष्ठ मंदिर के खुलने का समय सुबह 7 बजे है और बंद होने का समय रात 9 बजे निर्धारित है। भक्तों, यदि आप वशिष्ठ झरने में स्नान करना चाहते हैं तो आप 12 महीने और 7 दिन सुबह 7 से 1 बजे और दोपहर 2 से 9 बजे के बीच जा सकते हैं और वशिष्ठ झरने में स्नान करने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, अगर आप वशिष्ठ मंदिर के दर्शन के साथ छुट्टी मनाने हेतु कुल्लू जा रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल से जून का समय बेहतर है। दर्शन के साथ यहां की हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई से नवंबर का समय उचित होगा। और यदि आपको दर्शन के साथ साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाना है तो आपके लिए दिसंबर से मार्च का समय उचित होगा। भक्तों, अगर आप मनाली के वशिष्ठ मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का शौक रखते हैं तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट नग्गर, जगतसुख, देव टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रुमसू आदि के पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप मनाली स्थित वशिष्ठ मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि वशिष्ठ मंदिर मनाली का ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्शनीय तथा पर्यटन स्थल है। इसलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा हुआ है। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके यहां पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी मनाली वशिष्ठ मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाना चाहते हैं और वशिष्ठ झरने के गर्म पानी में स्नान करना चाहते हैं तो जय श्री राम कहते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह भक्ति भाव से भरा एपिसोड? क्या आपके मन में भी अब इन दिव्य मंदिरों के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी है? अब बताइए, कब आ रहे हैं आप हिमाचल की पावन भूमि पर इन अलौकिक मंदिरों के साक्षात दर्शन के लिए?
क्या आपको पहले से यह ज्ञात था कि हिमाचल की सुंदरता केवल इसकी वादियों, खान पान या रहन सहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी आत्मा तो यहाँ के दिव्य मंदिरों में बसती है। कांगड़ा का मशहूर रॉक कट मंदिर, कुल्लू का श्री रघुनाथ जी मंदिर और मनाली का श्री वशिष्ठ मंदिर, ये केवल तीर्थ नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाले अनुभव हैं। तो सोच क्या रहे हैं? एक बार यहाँ आइए, इन देव स्थलों के दर्शन कीजिए और स्वयं को कहिए, अब मैं सचमुच धन्य हो गया। चलिए, हिमाचल हमें पुकार रहा है, एक अनोखा अनुभव हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।